अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी और यह मेरा वीलॉग। यूनान के साहिल के बाद किश्ती का जो अलमनाक वाक़या हुआ है उससे 2-3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जो एक उसकी हुज़्न की और जो सोग की कैफ़ियत है और जो दुख हुआ है और उसकी जो कहानियाँ आ रही हैं, जो वहाँ नौजवान पाकिस्तानी नौजवान जो बेचारे वन जो जाँ बहक हुए हैं, उनकी स्टोरियाँ देख के, उनकी तस्वीरें देख कर दिल दुखता है बिल्कुल, और बहुत तकलीफ़ होती है। और पूरी पाकिस्तानी कौम एक कर्ब की कैफ़ियत में है और उस पर ज़ाहिर सवालात भी उठ रहे हैं, उस पर बहस भी हो रही है, उस पर बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, उस पर पाकिस्तान पे तनकीद भी लोग कर रहे हैं रियासत पे कि रियासत अगर लोगों को ये अगर वहाँ पे हालात बेहतर हों, वेलफेयर स्टेट हो, तो लोग क्यों छोड़ के जाएँ। ये सारी बातें अपनी जगह चल रही हैं। मेरे ख्याल है देखें, इस सूरत हाल के मुझे लगता है कि 2-3 पहलू हैं। एक तो ये है, ये ठीक है कि पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट नहीं है, और वेलफेयर स्टेट बाकी दुनिया में कितनी चंदे की है ना। बहुत सी रियासतें जो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर वसाइल रखती हैं, ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, वहाँ से भी लोग जाते हैं। इमिग्रेंट्स पूरी दुनिया में एक दौड़ ही लगी हुई है। मैक्सिको से अमेरिका के साथ ही मैक्सिको है, मैक्सिको से वहाँ जाने वाले लोग मुसलसल जाते हैं। क्यूबा से लोग जाने की कोशिशें करते रहते हैं, और ये बांग्लादेश से भी लोग, और फिलिपाइन से भी, और बेशुमार जगहों से लोग इधर उधर यूरोप जाने की और अमेरिका जाने की, मगरबी दुनिया जाने की कोशिशें चलती रहती हैं। अपनी अपनी जगह पे हैं वो मसाइल हैं। वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं। पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहिए, रियासत ऐसी होनी चाहिए कि लोग यहाँ पे खुश हों, उनको रिलैक्स फील करें, उनको यहाँ पे तरक्की के इम्कानात हों, यहाँ सिस्टम बेहतर चले तो वो छोड़ के ना जाएँ। ये तो एक बड़ी आइडियल बात है ना, इसमें काम करना चाहिए, हमें उस तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसमें ज़ाहिर है बहुत साल लगेंगे और बहुत मेहनत होगी, और पूरा एक लंबा चौड़ा पूरा एक प्रोजेक्ट है, बड़ा एक ह्यूज प्रोजेक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो जाने जा रही हैं, इसको हम किस तरह रोक सकते हैं। मेरे ख्याल में इसकी दो चीज़ें हैं। एक तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले जो स्मगलर हैं, इंसानी स्मगलर जो लोगों को लेके जाते हैं, उनके बारे में एक रूथलेस किस्म का बेरहमी के साथ और सफाकी के साथ बिल्कुल क्रैक डाउन करना चाहिए। उनको पकड़ के सख्त सजाएं देनी चाहिए, और ये सारा कुछ मौजूद है, सब लोगों को पता है। कोई पुलिस का इसके लिए कोई इंटेलिजेंस रह की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल ब्रांच के पुलिस के लोगों के पास पता है चंद इलाके हैं जहाँ से लोग जाते हैं, सबसे ज़्यादा जाते हैं। मीरपुर के लोग जाते हैं, आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाके जाते हैं, और ख़ास तौर पर इधर ये जो गुजरात में खारियाँ और ये पूरी बेल्ट है, यहाँ के लोग जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग बाहर हैं, ऑलरेडी बाहर हैं। तो जो जा रहे हैं, जिनके पूरे पूरे गांव ऐसे हैं जहाँ बड़े बड़े घर बने हुए हैं और घर खाली हैं, पता लगता है कि वो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हवेलियाँ बना रखी हैं, घर बना रखे हैं, मगर लोग बाहर रहते हैं। तो वहाँ पे ही इंसानी स्मगलर हैं जो ये काम करते हैं, गिरोह हैं, उनके पूरे नेटवर्क हैं, और जगह भी मौजूद है। हर एक को पता है कि तुर्की से कोशिश की जाती है, लीबिया से कोशिश की जाती है, ऐसा कुछ और जगह हैं जहाँ से कोशिश की जाती है। वहाँ जाके वीज़े लेते हैं, वहाँ जाके कश्तियों के ज़रिए, जहाज़ों के ज़रिए, मुख्तलिफ ज़राए से कोशिश करते हैं। बाद बात ये भी है, ये भी अब सुनने में आया है कि भी कनाडा में बाद लोग करके कोशिश करते हैं कंटेनरों के ज़रिए अमेरिका में पहुंचने की कोशिश की जाए। तो बात ये है कि उन लोगों को पकड़ना चाहिए, उन लोगों को सख्ती से सजाएं देनी चाहिए, इस नेटवर्क को तोड़ना चाहिए। ये तो इसका एक पहलू है, और ये काम हो सकता है, बड़ी आसानी के साथ हो सकता है उसमें, अगर इसको बहुत सख्ती से किया जाए। और बेसिकली ये वो लोग हैं जिन पे इंसानी दहशतगर्दी के तहत उनको मुकदमे चलने चाहिए, दहशतगर्दी की अदालतों में केस चलने चाहिए, ताकि इन्हें कोई जमानतें न मिल सकें और उनको लंबी और सख्त सजाएं हों, ताकि इतनी सजाएं हों ऐसी कि बाकी लोगों को इबरत मिले और पूरा नेटवर्क टूटे। दूसरी बात है समाजी। मेरा ख्याल है हमें पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान को, मीडिया को और सिविल सोसाइटी को, लोगों को तशहीर करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये क्या इसके अंजाम आ रहा है। होता ये कि एक वाक़या, खौफनाक वाक़या आता है, इसे कुछ दिनों बाद, कुछ अरसे बाद, चंद माह बाद, 6 माह, साल बाद फिर दोबारा से मामला ठंडा हो जाता है। और सिर्फ ये नहीं, हमारे यहाँ तो ये है कि CNG किट्स लगी किसी बच्चों की, वैगन का, बस का हादसा होता है, और पता लगता है 4 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर सब कुछ भूल चुके होते हैं। तो हमें अपने सिस्टम को फुल प्रूफ करने की ज़रूरत है। अभी पिछले साल ही एक फिल्म आई थी, आजा मेक्सिको चलिए, आपने देखी, उसमें इंडियन मूवी थी, उसमें पाकिस्तानी अदाकारों ने भी काम किया था। उसमें इतने मौसर अंदाज में उन्होंने ये बात समझाई कि जो लोग एक पैसे की और बेहतर मुस्तकबिल की खातिर और अपनी अपनी तरफ से एक रोशन मुस्तकबिल की खातिर जाती हैं, उनको रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ और कितनी मुश्किलें हैं, एजेंट्स उनके साथ कितना सलूक करते हैं, आगे जब एजेंट होते हैं वो कितनी बेरहमी से मारती हैं, और वो बाद उनको यरगमाल बना लेते हैं, उनको घर वालों से और पैसे मंगवाने पड़ते हैं, जदादें बेच कर लोग जाते हैं, और वो फिर भी बहुत दफ़ा आगे कहीं पर पुलिस की या कोस्ट गार्ड की गोली का निशाना बन जाती हैं, और वो बिल्कुल जिस तरह कहते हैं कि वो राह में सारे बर्बाद हो जाए, लुट जाते हैं।
تو یہ جو اس طرح کی میرا خیال ہے ہمارے ٹی وی چینلز پہ ایک کمپین چلانی چاہیے، پبلک سروس میسج چلانے چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، ماؤں کو بتانا چاہیے، ان کی فیملی کو بتانا چاہیے کہ بھئی یہ جو اس قسم کا جو ایڈونچر ہے اس ایڈونچر کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے جو لوگ 20 22 سے 25 لاکھ اور بعض کیسز میں پتہ لگا کہ 30 35 لاکھ تک بھی لوگوں نے بھرا، 25 لاکھ روپے دے کے جو بتا جا رہا ہے وہ ایسا غریب نہیں ہے۔ اگر اس نے کچھ بیچی بھی ہے جائیداد یا کچھ بیچ کے بھی گئے تو 25 لاکھ بیچنے کے لیے بھرا، اس کے بعد اتنے وسائل تھے نا، اور اگر جب 25-30 لاکھ کا اگر اس کے بعد کیش جمع ہو گیا تو پاکستان میں 25-30 لاکھ میں اچھا بھلا کاروبار ہو سکتا ہے، جس سے اچھی انکم ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیز سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے، روک کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ میرا خیال ہے سوشل چینج کی بھی ضرورت ہے لانے کی، کیونکہ ہو یہ رہا ہے، رپورٹس میں یہ بتاتی ہیں جو وہاں پہ جو خاص طور پہ ان کھاریاں اور ان جگہوں میں علاقوں میں، کہ وہاں پہ سماجی طور پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک گاؤں کے لوگ فلاں کے چلا گیا ہے، پتہ لگے کہ ہماری برادری میں سے شریکہ میں سے کہ فلاں گیا تھا، اچھا جی ادھر پتر چلا گیا تو تسی بھی جاؤ، اسی بھی جانا ہے۔ یعنی وہ دوسروں کو لوگوں کو الٹا تانے دیتے ہیں، نصیحتیں دیتے ہیں، ماؤں کو الٹا دوسری مائیں عورتیں کہتی ہیں دیکھو جی وہ گیا ہے مزے کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو باہر جا رہا ہے یورپ میں جا کے اگر یورو میں کما رہا ہے یا ڈالروں میں کما رہا ہے، کسی طرح خوش نصیبی سے کوئی بچ کے چلا گیا ہے، اٹلی چلا گیا ہے، کسی اور ملک میں چلا گیا ہے، تو وہ اس کا لائف سٹائل میں فرق تو آئے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اسی نقل میں باقی عورتیں اپنی جانے ضائع کر بیٹھے۔ تو میرا خیال ہے ہمیں اس کو ایک اسٹیٹ لیول پہ ایک سیریسنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صرف پوری دنیا میں مذاق بن گیا ہے، ہمارے لوگ جا کے اچھا صرف یہ نہیں، ایڈونچر کی شکل یہ ہے کہ لوگ خاص طور پر ترکی اب بڑا بدنام ہو گیا ہے، اور بہت سے مسئلے آ گئے ہیں ترکی میں، پاکستانی بہت بدنام ہو چکے ہیں کیونکہ اسمگلنگ کر کے جاتے ہیں۔ پہلے ڈرگ اسمگلنگ ہوتی تھی، اب لوگ گھڑیوں کی بیگ لے کے جاتے ہیں، کبھی گارمنٹس لے کے جاتے ہیں، چیزیں لے کے ان کا ایک دال لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں، ممنوع چیزیں لے کے پکڑے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے سب پاکستانیوں کو الگ لائنوں میں لگا کے گھنٹے 2 بار تلاشیاں ہوتی ہیں، اور ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم اتنا مضبوط یہاں سے، بھائی ایک جو گھڑیوں کا بیگ لے کے جا رہا ہے تو آپ لوگوں کو جب یہاں سے چیکنگ کر رہے ہیں تو یہاں سے کیوں نہیں پوچھ رہے تو کیا کرنے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ان چیزوں کو ممنوع چیزوں میں ہونا چاہیے۔ جو چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ترکی میں ممنوع ہے، یورپ میں ممنوع ہے، امریکہ میں یا کینیڈا میں یا آسٹریلیا میں یا کسی بھی اور ملک میں جو ممنوع چیزیں ہیں، یہاں پہ ایئرپورٹس پہ جو ہمارا سسٹم ہے اس سسٹم میں یہ چیزیں پکڑی جانی چاہیے، لوگ وہاں جائیں ہی نہ، پاکستانیوں کی بدنامی ہو ہی نہ۔ تو اس کے لیے ایک نیشنل لیول کی پالیسی، میرے خیال ہے جتنے دکھ ہم لوگ اٹھا چکے ہیں، تکلیفیں اٹھا چکے ہیں، ہمیں نیشنل لیول کی پالیسی بنانی چاہیے، اور اس پہ بہت سختی سے عمل ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں قومی وقار مجروح ہوتا ہے، پورے پاکستان کو، ریاست کو، اور ریاستی اداروں کو بھی، ہمارے تمام جو اہم بڑے ریاستی ادارے ہیں ان کو بھی اپنا پورا زور اور پوری انرجی اس میں ڈالنی چاہیے، پھر جا کے ہم اس قسم کے مسائل اور بحرانوں سے ہماری نمٹ سکیں گے اور ان سے بچ سکیں گے۔ اور آپ دیکھیں کتنا دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کی تصویریں آتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، نوجوان اپنی جانوں سے جاتے ہیں، ان کی گھر والے برباد ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک ایسا صدمہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو برسوں تک نہیں بھلا سکتے، وہ زخم اندر رہتا ہی ہے۔ تو ہمیں اس کو بہرحال بہت ہو گئی ہے، اب اس کو بالکل اسٹرکٹلی سب چیزوں کو روکنا چاہیے اور یہ کام کر دینا چاہیے۔